जय श्री राम। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। मित्रों, भक्ति का अर्थ भागना नहीं है। संसार का त्याग भक्ति नहीं। भक्ति समर्पण को कहा जाता है। जो सत्य के प्रति समर्पित है वह भक्ति में है। और प्रेम का अर्थ केवल पाना नहीं है। प्रेम का अर्थ प्रतीक्षा है, अंतहीन प्रतीक्षा। क्योंकि विरह भी प्रेम का एक हिस्सा है। रात्रि गहरी थी और उस अंधकार में भी लंका जगमगा रही थी। सोने से बनी दीवारें, रत्नों से जड़े महल और सुगंध से भरी हवाएं, सब कुछ वैभव से ओतप्रोत था। परंतु उस चमक के भीतर एक गहरा सन्नाटा था। अधर्म का सन्नाटा, अहंकार की गूंज। वहीं उस स्वर्ण नगरी के बीच एक कोने में, एक उद्यान में, अशोक वृक्षों की छांव के तले बैठी थी जनक नंदिनी माता सीता। शरीर क्षीण और आत्मा दृढ़, चेहरा शांत और नेत्रों में अदम्य साहस और प्रभु के विरह के आंसू। उनका मौन बोल रहा था, भक्ति का अर्थ भागना नहीं, सहना है। और प्रेम का अर्थ पाना नहीं, प्रतीक्षा करना है। और तभी उस मौन के बीच आता है रावण, अहंकार का प्रतीक, वैभव का दर्पण, जो सोचता है कि संसार को बल और भोग से जीता जा सकता है। यह केवल रावण और माता सीता का संवाद नहीं, यह दो शक्तियों का सामना है। एक और अहंकार जो सबको झुकाना चाहता है, दूसरी ओर भक्ति जो स्वयं को समर्पित कर जीत जाती है। आज भी यही युद्ध हर मनुष्य के भीतर चल रहा है। हर वह क्षण जब मोह और मर्यादा आमने सामने आते हैं, वह क्षण हमारा लंका का प्रसंग बन जाता है। तो आइए अब प्रवेश करते हैं उस क्षण में जहां रावण अपनी तर्क शक्ति से माता सीता को झुकाना चाहता है, प्रलोभनों का सहारा लेकर उनके मन को विचलित करना चाहता है, और माता सीता अपने सत्य से संपूर्ण अहंकार को पराजित कर देती है। रात्रि का वह क्षण था। लंका की स्वर्णमय दीवारें चांदनी में चमक रही थी, पर उनके भीतर पाप, अहंकार और अधर्म की लपटें दहक रही थी। हनुमान जी अपने विशाल स्वरूप को छोटा कर नीले आकाश से उतरते हुए अशोक वाटिका में प्रवेश करते हैं। चारों ओर सुगंधित पुष्पों की वर्षा, चांदनी की झिलमिल रेखाएं, और फिर वह दृश्य जिसके लिए पूरी यात्रा थी, माता सीता का प्रथम दर्शन। हनुमान जी एक वृक्ष के ऊपर जा छिपते हैं, पत्तों के बीच से झांकते हैं और देखते हैं भक्ति का वह शुद्धतम स्वरूप कैसे दुख की धारा में डूबा है। माता का शरीर दुर्बल था, पर मुखमंडल पर अटूट तेज था। वह किसी के सामने नहीं, केवल अपने राम के ध्यान में थी। उनकी दृष्टि उनके चरणों पर और मन प्रभु के चरणों में, संसार से विरक्त और प्रेम से परिपूर्ण। हनुमान जी माता सीता को प्रणाम करते हैं। ये भक्ति का कैसा रूप है जो विरह में इतनी शांति देता है। अचानक आकाश में गर्जना होती है। सुनहरी रथ पर बैठा रावण आता है, साथ में असंख्य दासियां, सोने की थालियां, मणियों से माला, रेशमी वस्त्र, और उसके शब्द अहंकार और प्रलोभन की आग से भरे हुए। माता सीता से कहता है, तेरा राम तुझको छोड़ चुका है, मेरे साथ चल, तुझे स्वर्ग जैसा सुख मिलेगा। माता सीता का मुख स्थिर है। वह शांत स्वर में कहती हैं, सुख वस्त्रों में नहीं होता, सुख भोगों में नहीं है, सुख उसमें है जिसमें सत्य हो। राम सत्य है और तू असत्य का प्रतीक है। सीते, तुझे अब भी अपने राम का इंतजार है, वह तो पराजित हो चुका है। देख, मेरे पास वैभव है, शक्ति है, संसार है,
तू केवल हां कर दे और तेरे लिए यह जग स्वर्ग बन जाएगा। मित्रों, आज भी यही आवाज हम और हर और सुनते हैं। सिद्धांतों से क्या मिलेगा? ईमान से कौन जीता है? थोड़ा समझौता कर लो, दुनिया यूं ही चलती है। और माता सीता का यह उत्तर हर युग के लिए प्रासंगिक है। रावण, तू सोने से सजा है, पर भीतर से अंधकार है। तू सोचता है कि सुख चीजों में है, पर सुख आत्मा की शांति में है। जिस धन की नींव अन्याय पर रखी हो, वह रेत का महल होता है। सत्य की एक आंधी, उससे वह ढह जाता है। आज की दुनिया में जहां मनुष्य सुविधा को सफलता और भोग को प्रेम समझ बैठता है, माता सीता की यह वाणी एक आह्वान बन जाती है। भोग से नहीं, त्याग से आत्मा की सुंदरता बढ़ती है। सीते, तू अकेली है, तेरा राम तुझे बचाने कहां आया? आज भी जब भक्ति पर संकट आता है, संवेदना पर, सच्चाई पर, निष्ठा पर, हमारा मन कह उठता है, देखो, ईश्वर ने मदद नहीं की। पर माता सीता दृढ़ता से कहती हैं, ईश्वर देर करते हैं, और अंधकार को भेदने वाला प्रकाश बनकर आते हैं। वह तब नहीं आते जब तक हमारी प्रतीक्षा तपस्या नहीं बन जाती। रावण, मैं नारी नहीं हूं, शरीर नहीं हूं, चेतना हूं। तू मेरे तन को छू सकता है, पर मेरी आत्मा तेरे अहंकार से कहीं ऊपर है। तू मुझे जीत नहीं सकता, क्योंकि मैं राम की प्रतीक्षा में हूं, जो कभी किसी को छोड़ता नहीं, केवल परखता है। रावण क्रोधित होकर तलवार खींचता है, और मंदोदरी आगे आकर कहती है, महान वही है जो क्षमा करना जानता है। रावण रुक जाता है। माता सीता को एक माह का समय देकर चला जाता है। 1 महीने में यदि तू ना मानी तो तेरी मृत्यु निश्चित है। रावण के जाते ही राक्षसियां सीता को घेर लेती हैं। हंसी, उपहास, भय और यातनाएं देने लगती हैं। पर तभी त्रिजटा नाम की वृद्धा राक्षसी आती है। उसके चेहरे पर करुणा है, स्वर में शांति है। वह कहती है, सुनो, मैंने स्वप्न देखा है। लंका जल रही है। एक वानर संपूर्ण राक्षसों का नाश कर रहा है। रावण सिर मुंडाए दक्षिण दिशा की ओर कूच कर रहा है, और विभीषण श्री राम के चरणों में राज्य पा रहा है। यह स्वप्न, मैं सत्य कहती हूं, सत्य होकर रहेगा। इसलिए सीता का अपमान न करो। मित्रों, त्रिजटा वृद्ध थी, परंतु उसकी दृष्टि अत्यंत निर्मल थी। उसने जीवन में देखा था कि वैभव क्षणभंगुर है, और सत्ता अंततः पतन की ओर ही ले जाती है। वह जानती थी कि रावण का वैभव सत्य नहीं है, क्योंकि जहां अधर्म स्थापित होता है, वहां अंत में पतन निश्चित है। राक्षसियों के बीच वह एकमात्र थी जो राम के नाम की श्रद्धा रखती थी, जो समझती थी कि भक्ति जाति, रूप, कुल या समाज की सीमाओं में नहीं बनती। उसके हृदय में करुणा थी, और करुणा ही भक्ति का प्रथम सोपान है। त्रिजटा का स्वप्न केवल भविष्यवाणी नहीं थी, वह भक्ति के चित्त की अनुभूति थी, जहां आत्मा को पहले से ही ज्ञात होता है कि सत्य की विजय निश्चित है। मित्रों, यह प्रसंग केवल लंका की कथा नहीं है, यह प्रत्येक मनुष्य के मन के दर्पण है। जहां भीतर का रावण हमें भोग, क्रोध, अहंकार और वासना की ओर खींचता है, तो भीतर की ओर रहने वाली सीता हमें संयम, श्रद्धा और भक्ति की ओर लौटा लाती है। और यह वही सत्य है कि जिसके पास सब कुछ है पर शांति नहीं, वह रावण है। और जो कष्ट में भी ईश्वर को नहीं भूलती, वह सीता है। यदि इस विनम्र प्रस्तुति में कोई शब्द, कोई अर्थ, कोई भाव अपनी मर्यादा से अलग हुआ हो,
तो वह मेरी कमी होगी। आप सब ज्ञानी भक्त और साधक हैं, उन त्रुटियों को क्षमा करिएगा। अब अगले प्रसंग में हम उस क्षण के साक्षी होंगे जहां माता सीता के आंसुओं में आशा की पहली किरण उतरती है, जब एक लघु रूप धारण किए हुए वानर भक्ति और सेवा के प्रतीक हनुमान जी के रूप में अशोक वाटिका में प्रवेश करते हैं, जहां विरह समाप्त नहीं होता पर संदेश की शुरुआत होती है। मेरी बातों को ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।